आईटीसी 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 आजकल हम सब लोग इस नाम को काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं मार्केट में और ख़ासकर यूट्यूब पे। कोई इसे लगाट स्टॉक कहता है, कोई इसे वैल्यू स्टॉक कहता है, तो कोई कहता है ये मार्केट का एक ज्वेल है, एक लंबी रेस का घोड़ा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हमारा क्या सोचना है आईटीसी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमनप्रीत कोहली लोगों को स्टॉक मार्केट पे, वेल्थ मैनेजमेंट पे, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं और मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों पे ट्रेन करता हूँ। वैसे तो आईटीसी लिमिटेड को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी उन व्यूअर्स के लिए जिन्हें नहीं पता कि आईटीसी कौन कौन से ब्रांड्स होल्ड करता है, हो सकता है कि वे लोग भी आईटीसी के ब्रांड्स को यूज़ करते हों, बट उन्हें ये पता ना हो कि इन ब्रांड्स को होल्ड करने वाली कंपनी एक्चुअल में आईटीसी लिमिटेड है। कुछ मेजर एफएमसीजी ब्रांड्स कंपनी के हैं: आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट्स, एंगेज डिओड्रेंट्स, फियामा डिविल्स एंड सैवलॉन। क्या आप जानते हैं कि आशीर्वाद आटा ही अपने आप में कितना बड़ा ब्रांड है? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आशीर्वाद आटा कमांड्स अ मार्केट वैल्यू ऑफ 6,000 करोड्स, ओनली दिस ब्रांड ऑफ आईटीसी। एफएमसीजी के साथ साथ कंपनी टोबैको मेजर भी है, मतलब कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू और मेजर प्रॉफिट्स इन परसेंटेज टर्म्स देखें तो वो ज़्यादा टोबैको से आता है, सिगरेट बिजनेस से। अराउंड 80% ऑफ मार्केट शेयर कैप्चर करती है कंपनी सिगरेट बिजनेस में। दैट मीन्स अ काइंड ऑफ मोनोपोली बिजनेस फॉर द कंपनी। तो इसीलिए ये बिज़नेस जो है कंपनी के लिए कैश काउ है। अब आईटीसी लिमिटेड के ये दो मेजर बिजनेसेस एफएमसीजी और टोबैको के अलावा और भी कुछ बिजनेसेस हैं। आइए चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। एफएमसीजी में कंपनी के ये सब ब्रांड्स हैं, जैसे कि बच्चों के लिए कैंडी मैन, मिंटो, आशीर्वाद आटा, बिस्किट्स में सनफीस्ट, स्नैक्स में बिंगो एंड मैगी नूडल्स के कंपटीशन में येपी नूडल्स। तो ये सब ब्रांड्स आईटीसी के हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं, क्लासमेट जो कि बच्चे यूज़ करते हैं अपनी नोटबुक्स रजिस्टर्स के लिए, वो भी ब्रांड आईटीसी का ही है। अब एफएमसीजी के अलावा सेकंड बिज़नेस जिसमें कंपनी है वो है होटल बिज़नेस। आप सब लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये कंपनी होटल में भी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। मतलब कंपनी के 100+ होटल्स हैं इन 70 डेस्टिनेशंस। इनके कुछ फेमस प्रॉपर्टीज़ हैं आईटीसी मौर्या इन दिल्ली और आईटीसी ग्रैंड भारत इन गुरुग्राम। फर्दर कंपनी के मैरियट होटल्स के साथ भी टाई अप हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी 5 स्टार चेन है अराउंड द वर्ल्ड। अब थर्ड बिज़नेस पे कंपनी के चलें तो थर्ड बिज़नेस कंपनी का है एग्री बिज़नेस। कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एग्री एक्सपोर्टिंग कंपनी है। नेक्स्ट बिज़नेस पे कंपनी के चलें तो कंपनी पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स में भी है। कंपनी का फिफ्थ बिज़नेस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप में से काफ़ी लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि आईटीसी टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी उतर चुकी है, और उस बिज़नेस का नाम है आईटीसी इन्फोटेक, जिसमें कंपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड्स, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, इन सब एरियाज़ को कैटर करती है। नेक्स्ट बिज़नेस सेगमेंट है कंपनी का पैकेजिंग। कंपनी पैकेजिंग में भी काफ़ी बड़ा बिजनेस ओन करती है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू एडेड कन्वर्टर ऑफ पेपर बोर्ड पैकेजिंग इन साउथ एशिया इफ़ यू सी। एंड कंपनी के क्लाइंट्स अपने एफएमसीजी ब्रांड्स एंड अपने सिगरेट ब्रांड्स तो हैं ही, साथ ही में कंपनी के मेजर क्लाइंट्स हैं कोलगेट, पामोलिव, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल, टाटा टी, VSG इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ये तो हो गई कंपनी के बिजनेसेस की बात। अब चलते हैं और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, कितनी बड़ी है कंपनी साइज़ में। तो कंपनी के होम पेज पे ही चलते हैं एक बार और वहाँ देखते हैं कि कंपनी का क्या कहना है अपने बारे में। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो कंपनी साफ साफ कह रही है कि 31 मार्च 2020 को कंपनी की ग्रॉस सेल्स 76,000 करोड़ रही हैं फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2020 एंड फॉर द सेम ईयर द प्रॉफिट नेट प्रॉफिट विच कंपनी हैज़ अर्नड इज़ more than 15,000 crores. Yes, more than 15,000 crores in 1 year. आइए चलते हैं screener.in पे, जहाँ पे मैं कंपनी की और फाइनेंशियल्स के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि हमने देखा कि कंपनी का नेट प्रॉफिट है 15,300 प्लस करोड़ फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2020। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ यहाँ पे कि ये 15,000 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये अमाउंट जो है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रॉफिट का 2.25 टाइम्स है, ब्रिटानिया के प्रॉफिट का 11 टाइम्स है एंड नेस्ले इंडिया के प्रॉफिट का 8 टाइम्स है। फर्दर कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं मेजर दो, वीएसटी इंडस्ट्रीज़ एंड गॉडफ्रे फिलिप्स, उन दोनों कंपनीज़ का मार्केट कैप, मतलब कंपनी के जितने भी शेयर्स लिस्टेड हैं उन शेयर्स के नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू प्राइस ऑफ द शेयर, मतलब कंपनी की पूरी कंपनी की जितनी वैल्यू है उस वैल्यू का भी 3 टाइम्स है आईटीसी का 1 ईयर का प्रॉफिट। मतलब गॉडफ्रे फिलिप्स की मार्केट कैप है अराउंड 5,000 करोड़ एंड वीएसटी इंडस्ट्रीज़ की मार्केट कैप है अराउंड 5,500 to 5,600 करोड़। तो यही देखकर आपको पता लग गया होगा कि आईटीसी अपने आप में कितना बड़ा जायंट है, कितना बड़ा मैमथ है। आइए कुछ और फाइनेंशियल्स दिखाता हूँ मैं आपको कंपनी के बारे में। जैसे कि कंपनी का मार्केट कैप करंटली है 2,20,000 करोड़। कंपनी की पीई चल रही है अराउंड 15। डिविडेंड यील्ड, ये जो कि अट्रैक्शन है कंपनी की इस टाइम पे, दैट इज़ 5.67%। मतलब जितना कंपनी डिविडेंड बांट रही है करंटली, इतना एक नेशनलाइज्ड बैंक इंडिया में 5 to 6% के रेट पे फिक्स डिपॉजिट करता है। मतलब आपको एक इतनी बड़ी कंपनी जिनके इतने ग्रोइंग बिजनेसेस हैं उसकी डिविडेंड यील्ड मिल रही है अराउंड 6%, जो कि एक फ़िक्स डिपॉजिट देता है जिसके ग्रोथ के भी कोई चांसेस नहीं हैं। आईटीसी में तो ग्रोथ के, कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस भी हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 32.56%, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। एंड इफ़ यू सी कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री। ऑल्दो अगर हम इस साल की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी की थोड़ी सी बोरोइंग्स बढ़ी हैं, 277 करोड़ हो गई हैं 13 करोड़ से बढ़कर। बट फॉर अ जायंट लाइक आईटीसी which commands a market cap of 2,20,000 crores, 227 crores is peanuts, it's nothing, right? आप सब लोगों के लिए मैंने एक एक्सेल फाइल क्रिएट करी है जहाँ पर मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है कि किस सिनेरियो में आईटीसी का प्राइस कहाँ तक पहुँच सकता है। उसके लिए आइए देखते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने क्या कैगर दी है प्रॉफिट की ग्रोथ में, मतलब प्रॉफिट कितना पर ईयर रिटर्न से ग्रो करा है इन लास्ट 10 ईयर्स, दैट इज़ 14% प्लस, मतलब 14% से ज़्यादा पे ग्रो करा है लास्ट 10 ईयर्स का प्रॉफिट। 5 ईयर्स देखें तो वो 10.5% है एंड लास्ट 3 ईयर्स रिसेंट देखें तो दैट्स अराउंड 15%। मतलब 10 to 15% के बीच में वेरी करा है इन लास्ट 10 ईयर्स आईटीसी का प्रॉफिट ग्रोथ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी एक्सेल फाइल। अब इस एक्सेल फाइल को देखें तो मैं आपको पहले थोड़ा सा गाइड कर दूं कि इसमें है क्या। पहला टेबल है अर्निंग्स पर शेयर का, दूसरा टेबल है डिविडेंड पर शेयर का एंड तीसरा रो में जो लेफ़्ट साइड पे टेबल है ये है पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, एंड राइट साइड पे जो टेबल है ये है टारगेट प्राइस फॉर आईटीसी एज वी सी एज ऑन मार्च 2030। ओके, कमिंग बैक टू ईपीएस।
अब कंपनी का जो लास्ट ईयर का ईपीएस है, अगर मैं आपको screener.in पे ही दोबारा से दिखाऊं तो कंपनी का लास्ट ईयर का ईपीएस है मतलब मार्च 2020 पे जो एंड हुआ है ईयर, उसका ईपीएस है 12.45 पर शेयर। अब मैंने फॉर सिंप्लिसिटी मार्च 2021 का नेक्स्ट ईयर का भी ईपीएस सेम ही कंसिडर कर लिया, बिकॉज कंसिडरिंग कोरोना एंड कंपनी के पहले 1-2 क्वार्टर्स इफेक्ट होंगे सेल्स में भी प्रॉफिट में भी, उसे देखकर ओवरऑल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कंपनी 12.45 का ईपीएस तो जनरेट कर ही लेगी, मतलब दैट मीन्स अ 0% ग्रोथ ईयर ओवर ईयर। ठीक है, अब ये पहला केस जो मैंने लिया है वो है 10% ईपीएस ग्रोथ का। अभी मैंने आपको दिखाया कि कंपनी 10 to 15% तक ग्रो करी है पर एनम, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ 10 to 15% पर एनम इन लास्ट 10 ईयर्स। मैंने 10% लिया, मतलब मिनिमम केस ऑफ दैट, तो 10% मैंने लिया। और अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूँ आगे तो 12.45 से ईपीएस बढ़कर, जो कि 10% से हर साल ग्रो करेगा, उसकी कैलकुलेशंस आपके सामने हैं इस एक्सेल फाइल में। ये ईपीएस 12.45 से बढ़कर 29.36 पहुंच जाएगा मार्च 2030 में। और अगर मैं इसका पेसिमिस्टिक सिनेरियो लूँ तो 7.5% की ग्रोथ एज्यूम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इस केस में ईपीएस 12.45 से बढ़कर 23.87% हो जाएगा मार्च 2030 तक। एंड इन केस अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो लूँ जो कि है 12.5%, और अभी भी अगर आप ये देखें तो जो कंपनी की हाईएस्ट परफॉर्मेंस है इन लास्ट 10 ईयर्स, दैट्स अ कैगर ऑफ अराउंड 15% इन लास्ट 3 ईयर्स, उससे भी ये नीचे ही लिया है मैंने, और मैंने इसको ऑप्टिमिस्टिक बोला है। इस केस में कंपनी का ईपीएस 12.45 से बढ़कर मार्च 2030 तक 35.94 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई कैलकुलेशन अर्निंग्स पर शेयर की, मतलब कंपनी ने कितना पर शेयर प्रॉफिट कमाया है एक साल में, राइट। अब मैं अगर टारगेट शेयर प्राइस पे आने से पहले मैं आपको ये समझाऊं कि अगर आप शेयर प्राइस को इतना ध्यान ना भी दें और थोड़ा सा उसको 2 मिनट के लिए उसे भूल जाएं, तो मैं एक डिविडेंड पर शेयर पे आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहूँगा। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अराउंड, अगर आप यहाँ देखें तो 42%, 92%, 69, 56, 73 एंड लास्ट ईयर में 82% दिया है। तो मैंने 50% तो प्लस ही है हर जगह, कहीं पे ये आउटलायर्स भी हैं 92%, 73%, 82%। तो मैंने ऑन एन एवरेज एज्यूम करा है कि कंपनी 60% डिविडेंड तो ऑन एवरेज दे ही देगी अगले 10 सालों में भी। तो इन ईच ऑफ द सिनेरियो अबव 10%, इन सब ईपीएस के लिए, इन सब ईपीएस वैल्यूज़ के लिए मैंने यहाँ पे डीपीएस कैलकुलेट करा है, मतलब डिविडेंड पर शेयर, जितना कंपनी बांट रही है इस अर्निंग्स में से, और वो आपके सामने है कैलकुलेशंस। ये हर एक फिगर 60% ऑफ अबव अमाउंट है, रिस्पेक्टिव अमाउंट। अगर मैं 10 साल का डिविडेंड पर शेयर टोटल करूं तो ये 119 है इन बेस केस, 10% कैगर इन प्रॉफिट ग्रोथ। अगर मैं पेसिमिस्टिक सिनेरियो लूँ तो इन डिविडेंड्स का टोटल है 105.68, एंड अगर मैं 12.5% पर एनम ग्रोथ का केस लूँ तो टोटल डीपीएस आता है 134। ये टोटल डिविडेंड है जो कंपनी बांट देगी आपको अगले 10 सालों में, 134। एंड ये 134 सिर्फ इन अमाउंट्स का टोटल है, मतलब अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझते हैं तो ये जो 7 रुपये 47 पैसे, 8 रुपये 40 पैसे आपको हर साल के डिफरेंस में जो अमाउंट मिल रहे हैं, अगर आप इन्हें भी बैंक में एट द रेट 5 to 6% डिपॉजिट कर दें या इस डिविडेंड अमाउंट से और शेयर्स परचेज कर लें, तो आप इस अमाउंट को और भी जल्दी कंपाउंड कर सकते हैं। बट एनीवेज अगर हम उस इंटरेस्ट को या उस रिटर्न्स को छोड़ भी दें, तब भी 134 जो है वो डिविडेंड, टोटल डिविडेंड पर शेयर है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस देखें तो वो कितना है, कितना वो है 178, 179 के अराउंड है। मतलब कंपनी के शेयर प्राइस का ऑलमोस्ट 70 to 80% तो आपको डिविडेंड में ही मिल जाएगा अगले 10 साल में। अब अगर हम मेजर चीज़ पे आएँ कि कंपनी का टारगेट शेयर प्राइस हर एक सिनेरियो में कैसा लगता है हमें, मैंने 4 केसेस लिए हैं यहाँ पे पीई रेशियो के।
केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। केस 1 क्या है? 15 का पी। अभी करंटली इसका जो पी चल रहा है 15 का, एंड दैट्स ऑन द लोअर साइड। मतलब ये आईटीसी की अगर हिस्टोरिकल पी देखें तो ये लोअर साइड का पी है। बट मैंने फिर भी एक और पेसिमिस्टिक सिनेरियो लिया जो कि 12 का पी है। फिर मैंने एक एवरेज पी का सिनेरियो लिया जो कि 20 का पी है, एंड मैंने एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो लिया 30 का पी। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आईटीसी के स्टॉक ने 2018-19 में 30+ पी भी दिखाया है अपने स्टॉक प्राइस पे। तो दैट्स नॉट कि मैंने कुछ अनरियलिस्टिक फिगर्स लिए हैं, दैट्स ऑल कि जो स्टॉक कर चुका है पिछले टाइम पे उन्हीं केसेस को मैंने यहाँ पे एज्यूम करा है। अब केस 1 में देखें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस 15 की पी अगर रहती है तो अगर कंपनी 10% का कैगर दिखाती है प्रॉफिट में तो कंपनी का स्टॉक प्राइस 440 तक पहुंच जाएगा। इन केस कंपनी 7.5% का कैगर दिखाती है प्रॉफिट में तो कंपनी का शेयर प्राइस 358 तक पहुंच जाएगा। एंड 12.5% ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में 540 इज़ द अमाउंट जहाँ पे कंपनी का स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख सकता है आगे आने वाले 10 सालों में। अब यह वाला अगर सिनेरियो लें पेसिमिस्टिक सिनेरियो, मतलब पी को हमने पेसिमिस्टिक सिनेरियो 12 पे लिया और हमने 10% की प्रॉफिट ग्रोथ मानी तो 350 का शेयर प्राइस, मतलब इस केस में भी शेयर प्राइस डबल हो रहा है करंट मार्केट प्राइस से। ठीक है, अगर हम दोनों पेसिमिस्टिक सिनेरियो लें, मतलब प्रॉफिट भी 7.5% से ग्रो कर रहा है और पी रेशियो भी 12 की है, तो उस केस में शेयर का प्राइस 286 तक पहुंच जाएगा इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। एंड ये जो है ये बहुत ही अनरियलिस्टिक अमाउंट है, बिकॉज ना तो कंपनी का पी 12 पे ही पड़ा रहेगा और ना ही कंपनी 7.5 पे ग्रो करती हुई दिखती है। कंपनी अपनी पिछली एवरेज को भी मेंटेन करे तो इन अ बेस केस कंपनी 10% से ग्रो करती हुई तो दिखती ही है। अब केस 3, केस 4 देखें तो ये एवरेज एंड ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो हैं जहाँ पर स्टॉक का प्राइस 480 से लेकर 1100 टू बी प्रेसाइज 1080 तक ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। एंड अगर आपको लग रहा हो कि ये 1080 या 1100 या 880 ये सब अनरियलिस्टिक अमाउंट्स हैं, लेट मी टेल यू, ऐसे कुछ स्टॉक्स रहे हैं मार्केट में जहाँ पे उनके बिजनेसेस अच्छे थे बट वो स्टॉक्स कुछ साल ऐसी रेंज में ही अटके रहे, उनके शेयर प्राइसेस में कोई मूवमेंट नहीं आती थी। ऑल्दो बिजनेसेस अच्छा कर रहे थे, प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे थे, बट उनके शेयर परफॉर्मेंस 5, 7, 10 साल तक बिल्कुल लैगार्ड रही। मैं आपको साथ 2 एग्जांपल शेयर करता हूँ यहाँ पे। पहला एग्जांपल है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तक अगर हम देखें तो 2006 से लेकर 2010 तक कंपनी का स्टॉक प्राइस ऑन हायर साइड 214, 250, मतलब 220 से 250 के बीच में रहता था और लोअर साइड पे 150, 120 टू 150 की रेंज में रहता था। तो 4 साल स्टॉक इसी रेंज में रहा, मतलब 120, 150 से लेकर 220, 250 तक। पर जब इस स्टॉक ने 2010 में डिसाइसिवली पार करा 250 के लेवल्स को, तो स्टॉक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मतलब इस साल अप्रैल 2020 में और 2010 में इस स्टॉक ने 250 को पार करा था। इन 10 इयर्स स्टॉक प्राइस ग्रोन टू इवन 10 टाइम्स, मतलब 250 का स्टॉक 2500 प्लस तक का हाई देख चुका है अप्रैल 2020 में। सेकंड स्टॉक की मैं अगर बात करूं तो वो है रिलायंस। रिलायंस ने क्या करा है, रिलायंस की अगर हम हिस्ट्री देखें जाके तो रिलायंस जो है अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 अप्रैल 2009 को रिलायंस का हाई था 570 और यहाँ पर अगर हम जैन 2012 देखें तो लो था 315। मतलब 2009 से लेकर 2017 मतलब 8 इयर्स तक रिलायंस 300 से 600 की रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, मतलब इसी रेंज में था 7 साल तक। बट जब इस स्टॉक ने 2017 में 600 की रेजिस्टेंस को पार करा तो स्टॉक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 साल में स्टॉक का प्राइस आज 4 टाइम्स तक पहुंचने वाला है, मतलब 600 वाला स्टॉक 2400 का ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे टाइम आते हैं मार्केट में जहां पे कंपनी
अच्छे बिजनेस को भी इतना वैल्यू नहीं करती और वो काफ़ी टाइम तक सुस्त पड़े रहते हैं। बट जब उनका ब्रेकआउट होता है तो ये होता है जो मैंने आपको रिलायंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर में दिखाया। अब ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं जो मेरा अपना एनालिसिस है इस स्टॉक को लेकर। अगर आप देखें तो ये तो जो डिविडेंड है ये अपार्ट फ्रॉम दिस शेयर प्राइस है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ बोनस इफ़ यू सी। अब इतने अच्छा बिजनेसेस हैं, इतने अच्छे बिजनेसेस हैं कंपनी के, इतनी प्रॉफिट ग्रोथ है, इतना बड़ा जायंट साइज़ है, इतना डाइवर्सिफिकेशन है, तब भी कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले कुछ महीनों से, सालों से ही मैं तो कहूँगा, बिकॉज अब आईटीसी का अगर आप डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब कोरोना के टाइम में काफ़ी नीचे तक आ गया था, 128 तक आईटीसी का स्टॉक आ गया था। फिर इसने 200 को 2-3 बार पार करने की कोशिश करी, फेल हो गया। अब ये डेली कैंडल्स में तो डाउन ट्रेंड में ही है, डेली चार्ट पे अभी 179 पे है करंट प्राइस। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें, मंथली चार्ट्स पे भी ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। अगर मैं सही हूँ तो 2017 में कंपनी के स्टॉक ने 336 का हाई देखा था, जिसके बाद नीचे 228 या 230 तक स्टॉक प्राइस आया, फिर 300 तक टच करने की कोशिश करी, पर फिर ग्रेजुअली कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे ही आता रहा। अब रीजंस क्या हैं कि ऐसी बड़ी कंपनी, ऐसी अच्छी कंपनी के इतना नीचे आने पे, डिस्पाइट हैविंग परफॉर्मेंस इन प्रॉफिट, इन रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, एवरीथिंग, कंपनी बढ़ रही है, स्केल बढ़ रहा है, तभी भी क्या रीजंस हैं कि कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे ही आता जा रहा है। आइए मैं दिखाता हूँ कि मेरी समझ से कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा है करंट टाइम में। एक तो रीज़न है जो मैंने आपको रिलायंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल देकर समझाया कि कुछ टाइम ऐसे आते हैं अच्छे स्टॉक्स की लाइफ में भी जहाँ पर वो एक रेंज में ही फंसे रहते हैं कुछ सालों तक, एंड उसके बाद उनका ब्रेकआउट होता है। और रीजंस जो मेरी समझ में आते हैं वो है एफआईज़ अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। मतलब सितंबर 2017 में जहां एफआईज़ की होल्डिंग 19.11% थी, वो गिरकर 14.60% तक आ गई जून 2020 में। अब इसका रीज़न क्या है, एफआईज़ अपना होल्डिंग क्यों घटा रहे हैं? बिकॉज ऑफ ESG नॉर्म्स, एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस नॉर्म्स। इसमें क्या होता है कि जो फंड मैनेजर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के, वो ESG नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कि ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने से परहेज़ करते हैं जो सोशली सोसाइटी को हार्म पहुंचा रही हों। तो आईटीसी का सिगरेट बिज़नेस कुछ ऐसा ही बिज़नेस। दूसरी ओर DIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं आईटीसी में। ये स्टेक 36.42 से बढ़कर 42.09% पहुंच चुका है जून 2020 में। अब हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली में पोर्टफोलियो मैनेजर्स इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियोज़ में इंक्लूड कर रहे हैं या एज अ पैसिव इंडेक्स स्ट्रैटेजी इंडेक्स फंड्स में बाइंग हो रही है, बिकॉज आईटीसी इज़ अ पार्ट ऑफ इंडेक्स। तो अगर इंडेक्स में चर्निंग होगी या इंडेक्स में रीबैलेंसिंग होगी तो आईटीसी को फॉलो करने वाले इंडेक्स फंड जो हैं उसमें इसे इंक्लूड या एक्सक्लूड करा जाएगा। सेकंड ओवरहैंग इसमें भी है, मतलब DIs में अगर देखें तो स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है जो कि 7.94% होल्ड करते हैं आईटीसी में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है जिसमें टाइम टाइम पर ये न्यूज़ आती रहती है कि गवर्नमेंट इसमें अपना स्टेक बेच देगी। अब गवर्नमेंट के इतने बड़े डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट अपना स्टेक आईटीसी में ये सूटी के थ्रू भी बेचे, तो ये भी ओवरहैंग स्टॉक पे बना रहता है, बिकॉज 8% इज़ नॉट अ स्मॉल स्टेक। थर्ड थिंग जो है वो है इसके अंदर एक छुपी हुई चीज़। अगर आप देख, पब्लिक के पास कंपनी का स्टेक ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे ही रहा है, मतलब 44% के अराउंड था सितंबर 17 में, अभी 43.3% है। तो ऑन द सेम लेवल्स है, नॉट मच फॉल और इंक्रीज़। थोड़ा सा नीचे आया है पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब इसमें एक हिडन इन्वेस्टर है जो कि एक नॉन प्रमोटर है बट काफ़ी बड़ा स्टेक ओन करता है आईटीसी में, दैट इज़ 24.26%। और ये कंपनी है टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया लिमिटेड। ये यूके की एक कंपनी है जो कि 24.26% स्टेक ओन करती है आईटीसी में। और ये कंपनी जो है FMCG में
नहीं चाहती कि कंपनी अपने आप को एफएमसीजी में एक्सपैंड करे, बिकॉज़ उन्हें दिखता है कि टोबैको जब इतना अच्छा बिज़नेस है, वहाँ से कंपनी इतना कैश और इतना प्रॉफिट जनरेट करती है, तो क्या ज़रूरत है और एरियाज़ में जाके इन्वेस्ट करने का और वहाँ से अपनी सेल्स बढ़ाओ और फिर प्रॉफिट ग्रो करो। तो वो नहीं चाहते, बट कंपनी की मैनेजमेंट चाहती है, एंड टाइम टाइम पे इनके बीच में इस बारे में क्लैशेस होते हैं। बट बीइंग अ मेजर स्टेक होल्डर इन द कंपनी, तो डिसीजन मेकिंग में इनका रोल आ जाता है। बट फिर भी कंपनी पूरा अपनी तरफ से अपने टारगेट पे है कि कंपनी को अपना प्रेजेंस एफएमसीजी, एग्री बिजनेस या जो कि नॉन टोबैको बिजनेसेस हैं, उन सब में अपनी प्रेजेंस, अपनी सेल्स, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं। बिकॉज कंपनी वांट्स टू पोर्ट्रे इटसेल्फ एज एन एफएमसीजी कंपनी, नॉट एज अ टोबैको कंपनी। अब ये ही मेजर रीजंस हैं जो मुझे दिखते हैं कंपनी के नेगेटिव परफॉर्मेंस के। इनफैक्ट कंपनी के स्टॉक के नेगेटिव परफॉर्मेंस हैं। कंपनी अपने आप में तो पॉजिटिवली परफॉर्म कर रही है प्रॉफिट्स में, रेवेन्यू में, बट स्टॉक परफॉर्मेंस में नेगेटिव होने के रीजंस यही हैं जो मैंने 2-3 आपको बताए। अब ये सब जो है वो मेरा अपना एनालिसिस है आईटीसी लिमिटेड के स्टॉक को लेकर। ये मेरी आपको कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है कि आप कल जाकर आईटीसी के स्टॉक को परचेज़ कर लें या ऐसा सोचें कि ये स्टॉक यहाँ से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाएगा। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि आईटीसी लिमिटेड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जायंट कंपनी है विद वेल डिवर्सिफाइड बिजनेसेस। हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी में वैल्यू अनलॉक करी जाए, बिजनेसेस को अलग अलग करा जाए, ताकि बिजनेसेस की अच्छी वैल्यू या अपने आप में अच्छी वैल्यू निकले। कोई कुछ नहीं कह सकता, ये मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है ना भी हो, बट स्टिल कंपनी इज़ अ वेरी गुड कंपनी फंडामेंटली विथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, गुड प्रॉफिट ग्रोथ, गुड रेवेन्यू ग्रोथ। तो ऑल इन ऑल कंपनी इज़ अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए ख़रीदना है या आपको लगता है छोटे टाइम में कोई प्रॉफिट मिल जाए, तो उसके लिए ये स्टॉक उतना अच्छा नहीं है। स्टिल even if you want to invest for long term, do your due diligence and analysis before investing your money, your hard earned money into it. होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, बिकॉज़ आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और यूट्यूब भी इसे और लोगों से शेयर करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। अपनी किसी भी क्वेरी के लिए आप किसी भी समय दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।